Hello everyone, my name is Aisha Reis and I am going to present some of the questions which I remember from the CRED Zoology PYQs from 2023 because I am the only candidate who got admission in the Department of Zoology this year. So here is the pattern. Basically the pattern is कि क्वेश्चन पेपर दो पार्ट्स में आता है. पहला पार्ट होता है एमसीक्यूज का जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं. 50 में से 25 क्वेश्चन तुम्हारे ऑप्टेड सब्जेक्ट्स में से आएंगे यानी कि जूलॉजी से आएंगे एंड द रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द रिसर्च एप्टीट्यूड. ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना होता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना होगा बिकॉज उसमें से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे वहां से तुम लोग इसको स्टडी कर सकते हो. देन द नेक्स्ट पार्ट इज द थ्योरी क्वेश्चन जहाँ पे 10 क्वेश्चन तुम्हारे 12 मार्क्स के आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा जो कि 40 मार्क्स का सबसे लेंदी क्वेश्चन होगा. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो हमने नोट करके यहाँ पे डाली भी हुई है कि क्रेट जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है सीएसआईआर से. अगर पूरी तरह नहीं समझो तो पर भी थोड़ा लगभग 70% तो डिफरेंट होता ही है बिकॉज इन द सीएसआईआर वी डोंट फोकस ऑन द इनवर्टिब्रेट्स एंड द लोअर कॉर्डेट्स. बट क्रेट जूलॉजी का सिलेबस जो होता है वो इस तरह थोड़ा फोकस करता है ऑन द इनवर्टिब्रेट्स एंड द जूलॉजिकल पोर्शन ज़्यादातर वो एनिमल बेस्ड होता है. ठीक है, तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना. सो द नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चंस आई रिमेंबर. ओके, सो द क्वेश्चंस आई रिमेंबर आर, देखो हमें बहुत अच्छे से याद नहीं है कि कौन सा पार्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था बट स्टिल आई कैन टेल यू सम ऑफ द पॉइंट्स जिसमें से क्वेश्चन आए थे. सो रामाचंद्रन प्लॉट पे एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन था सिग्नल ट्रांसडक्शन पे. ठीक है, पीडोमॉर्फोसिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई रिमेंबर इट वेरी वेल कि ये पहला क्वेश्चन था और हमें याद नहीं आ रहा था बट ठीक है कुछ टाइम बाद याद हो गया था. तो अच्छे से देख लेना सारे के सारे जितने भी साइकिल्स हैं, जितने भी न्यू टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, रिजनरेशन वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ के जाना बिकॉज पीडोमॉर्फोसिस एट दैट टाइम आई वॉजंट वेरी श्योर कि हमें याद है कि नहीं याद है बट एट लास्ट ऑफ द एग्जाम आई गॉट टू रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है, सो इसके अलावा आया था एक क्वेश्चन हार्मोनल कंट्रोल इन फिश माइग्रेशन. एज आई टोल्ड यू कि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सीएसआईआर में नहीं आते बट स्टिल ग्रेड में उसका सिलेबस में मेंशन्ड है, तो यू शुड स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी देन ओनली यू कैन राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन. ओके, उसके अलावा जो आया था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन पे एक क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एट मॉलिकुलर लेवल. तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज एट मॉलिकुलर लेवल, दिस वाज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, तुम कौन सा बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज करोगे, तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो ऐसे था कि हर सिलेबस के हर पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया था और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको तुम अपने से अगर सॉर्ट आउट करोगे या थोड़े से पे 250 वर्ड्स में लिखोगे या 400 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली, तो उनको लिखने का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा तुम्हें. तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे. इसके अलावा हाँ, देखो एक क्वेश्चन आया था डायग्राम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना था. इट वाज मेंशन दैट यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड दैट्स इट. इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था अनोवा पे, यू माइट बी नोइंग दिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक टेस्ट होता है, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड, उसको भी एक्सप्लेन करना था. एक एफ टेस्ट पे भी आया था आई रिमेम्बर बट आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट. ओके, शायद आया था शायद नहीं आया था. और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था लार्वा ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स पे. हाँ, तो रिमेंबर दिस कि लार्वा ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स जैसे मेरे में क्वेश्चन आया था तो उसमें सिर्फ एक दो स्पीशीज का नहीं बताना था या एक दो फाइलम में नहीं बताना था, तो तुम्हें सारे के सारे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स में जितने भी आ रहे हैं ना उन सब के लार्वा को कंसिडर करके उनको एक्सप्लेन करना था. तो हाँ, तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा. इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड होता है, अगर तुमने पढ़ा हो तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया था. सो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द पॉइंट्स जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमें याद हैं कि हाँ लास्ट ईयर इन सब पे क्वेश्चन आए थे. बट यू कैन check and ask some other seniors also if they can tell you some more questions because हमें सारे questions तो याद नहीं थे, जितने याद थे हमने बना दिया है. ठीक है, thank you for watching this video.